भारत अमेरिका डील के बाद यूएसटीआर की ओर से एक मैप जारी हुआ था जिसे लेकर भारत में अमेरिका के खिलाफ भारी नाराजगी देखी गई। अब पीओके और अक्साई चिन पर अमेरिका ने अपना स्टैंड बदल लिया है, यू टर्न लिया है और अमेरिका ने भारत के उस मैप को डिलीट कर दिया है जिसमें उसने पीओके और अक्साई चिन को भारत का हिस्सा माना था। तो क्या है इस डील के पीछे का असर और क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, आज इस पर चर्चा करेंगे। संसद के इस बजट सत्र में हंगामे का दौर लगातार जारी है और आज राहुल गांधी ने सदन में अपनी बात रखी और सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही घिर गए। केंद्र सरकार राहुल गांधी के खिलाफ कौन सा प्रस्ताव लाने जा रही है और क्यों लाने जा रही है, ये भी बताएंगे आपको। और कल थम जाएंगी पहियों की रफ्तार, सड़कों पर धीमी होगी चाल, क्योंकि कर्मचारी संघ ने किया है भारत बंद का आह्वान। बैंकों का काम अगर कर लिया है तो अच्छी बात है, क्योंकि कल 12 फरवरी को होने जा रहा है भारत बंद। इस देशव्यापी बंद के पीछे की क्या है वजह, ये भी बताएंगे आपको आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। तो खबर ये है कि भारत अमेरिका डील के बाद अमेरिका की तलखी भी अब पिघलती नजर आ रही है। यूएसटीआर की ओर से जारी मैप को अब हटा लिया गया है। अमेरिका ने पीओके और अक्साई चिन के मामले में अपना स्टैंड बदला। तो आखिर क्या हो सकती है इसकी वजह, आज इस पर बात करेंगे, क्योंकि अमेरिका की डील यूं ही नहीं होती। जो अब दोनों पक्षों के बीच जमी बर्फ पिघल रही है। आपको बता दें, भारत अमेरिका ट्रेड डील का ऐलान होने के बाद यूएसटीआर कार्यालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी जिसमें भारत का एक मैप दिखाया था। इसमें जम्मू और कश्मीर का पूरा क्षेत्र यानी पीओके भी उसमें शामिल था। अक्साई चीन का क्षेत्र भी शामिल कर दिया था, जिस पर चीन अपना नियंत्रण रखता है, जिसे अब हटा लिया गया है। पूरी दुनिया जानती है कि पीओके और अक्साई चिन भारत का हिस्सा है। भारत हमेशा पीओके और अक्साई चिन को अपना ही मानता आया है। इस मैप के लिए नई दिल्ली ने भी लगातार कोशिशें की, ये कहकर कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। पहले चीन द्वारा जारी मानक नक्शे में देश ने अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चिन का पूरा क्षेत्र और ताइवान और विवादित दक्षिण क्षेत्र सागर पर भी अपना दावा किया था। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार रात घोषणा की कि उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार समझौते से पहले चरण के लिए एक ढांचा तैयार किया है, जिसके तहत दोनों पक्ष कई वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करेंगे ताकि द्विपक्षीय व्यापार आपस में बढ़ाया जा सके। अमेरिका ने ट्रेड डील को लेकर जारी फैक्ट शीट में बदलाव किया। पीओके और अक्साई चिन पर अमेरिका का यू टर्न लेने को माना जा रहा है। दोनों पक्षों के बीच रिश्तों में सुधार के बीच एक सोची समझी रिपोजिशनिंग और इसके बाद यूएस ने आखिरकार इस बहस को खत्म करने का फैसला ले लिया और अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट को पूरी तरह से हटा दिया है। और इधर सदन के बजट सत्र में राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। वहीं राहुल गांधी के बयानों को लेकर अब सरकार भी एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है। सदन में उस समय हंगामा और नारेबाजी शुरू हो गई जब विपक्षी सदस्यों ने राहुल गांधी के सरेंडर वाले आरोप का समर्थन कर लिया, जबकि सत्ता पक्ष के सदस्य उनका विरोध करते दिखे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये सरकार देश, किसानों, आईटी सेक्टर और ऊर्जा सुरक्षा को बेच चुकी है और अमेरिका के सामने पूरी तरह से झुक गई है। इस पर किरण रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो देश को बेच सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अब तक के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, मजबूत नेता हैं। केंद्र सरकार राहुल गांधी के खिलाफ अब विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने जा रही है। रिजिजू ने कहा कि सदन को गुमराह करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ ये नोटिस लाया जाएगा। उनकी तरफ से बेबुनियाद बयान दिए जा रहे हैं, बेतुके बयान दिए जा रहे हैं जिनका कि कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रामाणिकता नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बहुत साफ नियम बताए गए हैं। जब कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य पर गंभीर आरोप लगाना चाहता है तो आपको नोटिस देना होता है और आरोप भी साबित करना होता है। राहुल गांधी को सदन में बुलाने की रिक्वेस्ट की गई है ताकि वे अपनी बातों को साबित कर सके। राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री पर बेकार और झूठे आरोप लगाए हैं, ये कहते हुए प्रधानमंत्री ने भारत और भारतीय हितों को बेच दिया है। तो ये उनका आधार क्या है, किस आधार पर राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं, इस बात को उन्हें साबित करना पड़ेगा। उन्होंने बिना कोई नोटिस दिए हरदीप सिंह पुरी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करते समय भारत के हितों को शर्मनाक तरीके से गिरवी रख दिया है।
राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने कृषि, आईटी, डेटा और लोगों के हितों से जुड़े कई मामलों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक गए हैं। उनके इस बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे बिल्कुल ही बेतुका बयान बताया और इस पर उन्होंने आपत्ति जताई। सदन की कार्रवाई देख रहे अध्यक्षीय पीठासीन सदस्य जगदंबिका पाल ने भी राहुल गांधी को टोका और आपत्तिजनक शब्दों से बचने के लिए कहा। राहुल गांधी ने इसे फिर स्वीकार भी किया, लेकिन सरकार को घेरना उन्होंने जारी रखा। तो अब देखना होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ सरकार क्या एक्शन ले सकती है। और इधर अपनी मांगों को लेकर 12 फरवरी यानी कल गुरुवार को विभिन्न कर्मचारी संघ ने भारत बंद का आह्वान किया है। यानी देशव्यापी हड़ताल में कल भारत बंद रहेगा। अब भारत बंद का सबसे ज्यादा असर आम जनजीवन पर ही पड़ता है। पहिए थम जाएंगे, रफ्तार रुक जाएगी, सरकारी कामों में बाधा पहुंचेगी। कुल मिलाकर कई राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सरकारी कार्यालय, परिवहन सेवाएं, बाजार, स्कूल भी प्रभावित होने की संभावना है। विरोध प्रदर्शन से प्रभावित क्षेत्रों में कुछ स्कूल और कॉलेज भी बंद रह सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा जैसे किसान संगठनों ने इस हड़ताल को पूरा समर्थन दिया है। अब ये हड़ताल क्यों की जा रही है तो आपको बताते हैं। यूनियंस का कहना है कि सरकार की नई संहिताएं श्रमिकों के अधिकारों को और ज्यादा कमजोर करने वाली हैं। नौकरी की सुरक्षा कम करती है। कंपनी के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करना निकालना बेहद आसान हो जाएगा। उन्होंने निजीकरण के लिए, वेतन संबंधी मुद्दों के लिए और सामाजिक सुरक्षा की कमी पर भी चिंता जताई है। अधिकांश क्षेत्रों और उद्योगों में हड़ताल के नोटिस जारी कर दिए गए हैं और बंद को लेकर अब तैयारियां भी जोरों पर हैं और लगभग पूरी हो चुकी हैं। उनकी प्रमुख मांगों में चारों श्रम संहिताओं और नियमों को रद्द करना, बीज विधेयक का मसौदा, विद्युत संशोधन विधेयक और परमाणु ऊर्जा के दोहन और विकास अधिनियम को भी वापस लेना शामिल है। तो इस तरह की मांगे उन्होंने रखी हुई हैं। अगर ये सरकार इन मांगों को मानती है तो हो सकता है कि कल हड़ताल वापस ले ली जाए। लेकिन अभी जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं, ये हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, तब तक अभी यही है कि देशव्यापी हड़ताल कल रहेगी और भारत बंद रहेगा। तो देशव्यापी स्तर पर स्कूल कॉलेज भी बंद रहने की घोषणा हो सकती है। हालांकि केरल, कर्नाटक और ओडिशा सहित कुछ राज्यों में शिक्षण संस्थान बंद रहने की बात की गई है। यदि स्थानीय संगठन बंद का समर्थन करते हैं या परिवहन सेवाएं बाधित होती हैं तो अभिभावकों को, छात्रों को मुश्किल हो सकती है। तो उनके लिए ये सलाह होगी कि अपने स्कूल और कॉलेज से जो आधिकारिक सूचनाएं हैं उनको ठीक तरह से परख लें, जांच लें। कर्मचारियों और अधिकारियों ने हड़ताल में भाग लेने की घोषणा कर दी है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जैसे प्रमुख संघ हैं, उन्होंने हड़ताल में शामिल होने का उनसे आग्रह किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि सेवाएं कुछ हद तक प्रभावित हो सकती हैं और सेवाओं में आंशिक व्यवधान होने पर शाखाएं खुली रहने की उम्मीद तो है। तो चेक क्लियरेंस की बात है या पैसे जमा करने की, निकासी की बात है, तो उसमें हो सकता है थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम सेवाएं जारी रहेंगी। विरोध प्रदर्शन और संभावित सड़कों पर चक्का जाम कर कुछ इलाकों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बाधित हो सकती हैं। तो विरोध प्रदर्शन से प्रभावित बाजार और दुकानें भी बंद रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कई राज्यों में सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति भी कम हो सकती है। भाई बसें नहीं चलेंगी तो लोग दफ्तर कैसे पहुंचेंगे। अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं सामान्य तौर पर जिस तरह से काम करती हैं वैसे ही करती रहेंगी। इधर हवाई अड्डे की बात करें तो आवश्यक सेवाएं भी यहाँ चालू रहने की संभावना है। तो देशव्यापी बंद का असर कल क्या होगा? पहली बात तो ये कि अगर सरकार इनकी मांग मान लेती है तो देशव्यापी बंद हो सकता है, नहीं होगा, और अगर होता है तो उसका असर कल क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।